दोस्तों अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को लेके बहुत लंबे टाइम से स्पेक्यूलेशन चल रही थी कि आखिरकार इंडिया की अग्नि 5 आईसीबीएम में कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अब उस सारी की सारी स्पेक्यूलेशन को डीआरडीओ ने खत्म कर दिया है, बिकॉज अब डीआरडीओ ने खुद ही यहां पे कंफर्म कर दिया है कि हमारी अग्नि 5 आईसीबीएम के अंदर कुल मिला के हमें 4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स यहां देखने को मिलते हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। एंड वैसे तो इस खबर के कई सारे मायने होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ये खबर बहुत ही बड़ी बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात तो जस्ट पिछले ही महीने की बात है, इंडिया ने कंफर्म किया था कि हमने अग्नि 5 जो हमारी MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है उसको यहां पे डिप्लॉय किया था। और अब इंडिया ये भी यहां पे बता रहा है कि उसमें कुल मिला के 4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों द रीजन जिसकी वजह से ये खबर सबसे ज्यादा खास और स्पेशल बन जाती है, दोस्तों जो चाइना के सबसे ज्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, उनमें भी केवल इतनी ही क्षमता है कि वो सामने से आने वाली केवल उन्हीं मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि एक न्यूक्लियर वॉरहेड होता है। यानी कि अगर एक से ज्यादा मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं तो वहां पर उनके जो ये वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये फेल हो जाते हैं। और अब चूंकि हमने एक ऐसी मिसाइल को डेवलप कर लिया है जिसमें कि 4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो ऑब्वियसली ये चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तो डॉज कर ही पाएंगे। तो इसी वजह से ये वाली जो डेवलपमेंट है ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल बन जाती है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है, क्या मायने हैं 4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के। और एक सबसे ज्यादा पर्टिनेंट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिरकार डीआरडीओ ने ये क्यों यहां पे नंबर बताया कि हमारे अग्नि 5 में 4 वॉरहेड्स हैं। ये नंबर बता के डीआरडीओ जियोपॉलिटिकली क्या अचीव करना चाहता है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज अब निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीकली न्यूज एनालिसिस, उसके बाद एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, ये सभी चीजों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई काउंसलिंग की आपको आवश्यकता है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है दोस्तों। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये डीआरडीओ के द्वारा एक लैंडमार्क रेवलेशन हुआ है, जिसमें कि डीआरडीओ ने अब कंफर्म कर दिया है कि अग्नि 5 मिसाइल जिसमें कि MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री वाली जो मिसाइल है उसमें अब एक साथ 4 न्यूक्लियर पेलोड्स को कैरी करने की क्षमता है। और इससे यह भी क्लियर हो जाता है कि अब एक साथ हमारी जो अग्नि 5 है वो 4 अलग अलग डिस्टिंक्ट लोकेशंस पे जाकर के स्ट्राइक भी कैरी आउट कर सकती है। नाउ सबसे पहले तो ऐसा करने से डीआरडीओ ने एक बहुत ही लंबी स्पेक्यूलेशन को यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है, बिकॉज जब से दोस्तों पिछले साल जब से अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट हुआ था तब से बहुत सारे लोग थे जो कि स्पेकुलेट कर रहे थे। एक तरफ लोग थे जो कि कह रहे थे कि इंडिया की जो मिलिट्री है वो बहुत ही कंजर्वेटिव मिलिट्री है और अगर ज्यादा से ज्यादा अग्नि 5 में न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे भी तो केवल 2 ही न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे। लेकिन एक तरफ ऐसे लोग थे जो कि कह रहे थे कि इंडिया अब सडनली बहुत अग्रेसिव हो चुकी है और अगर हमने मल्टीपल वॉरहेड्स वाली कोई मिसाइल को तैयार किया है तो उसमें कम से कम 6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने वाले हैं। तो इस तरह की डिबेट थी जो कि बहुत लंबे टाइम से चल रही थी और ये डिबेट डिफेंस एनालिस्ट आपस में ही कर रहे थे, क्योंकि डीआरडीओ ने अभी तक इस चीज को लेकर जो प्रॉपर आंकड़ा है वो शेयर नहीं किया था। लेकिन अब डीआरडीओ ने ऐसा करने से ये सारी की सारी स्पेक्यूलेशन के ऊपर भी फुल स्टॉप लगा दिया है, बिकॉज अब बता दिया है कि इसमें 2 नहीं 6 नहीं बल्कि 4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखने को मिलते हैं। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट
कि ये नंबर डीआरडीओ ने क्यों बताया है, इसका क्या फायदा हमें होने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा अग्नि 5 मिसाइल के बारे में यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल जो है इसको सबसे पहले तो हमारी डीआरडीओ ने ही डेवलप किया है और ये एक आईसीबीएम मिसाइल कैटेगरी में आती है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में आती है। और इसे इंटर कॉन्टिनेंटल इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है, मतलब कि अगर आप इसे फायर करेंगे तो ये कितनी दूरी तक जाकर के हिट कर सकती है, दैट इज ग्रेटर देन 5000 किलोमीटर, यानी कि ये एशिया में तो ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स को कवर कर सकती है, लेकिन अगर चाहे तो एशिया के बाहर इवन कुछ कुछ यूरोप के पार्ट्स को भी ये अपने रेडार के अंदर वहां पे ला सकती है। आप लोग यहां पे देखिए, एक बहुत ही शानदार सा ये वाला स्कीमेटिक मैप है जो कि एक ट्विटर पे यूजर ने यहाँ पे शेयर किया है। उस यूजर का नाम है आइडिया रोग और उसने यहाँ पे बताया है कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इस मिसाइल को मान लीजिए कि हम लोग गुजरात से फायर करते हैं तो ये वाला जो लाल रंग का आपको सर्कल देखने को मिलता है, दिस इज द रेंज जो कि आपको गुजरात से देखने को मिलेगी। इसमें आप देख सकते हैं एशिया, चाइना पूरा कवर्ड है, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली पूरा कवर्ड है, उसके बाद यूरोप में भी आप ऑलमोस्ट फिनलैंड तक पहुंच गए हैं और इवन अफ्रीका के भी कुछ कुछ देश कवर हो जाते हैं। और अगर वहीं पर अगर आप इसको लॉन्च करते हैं हमारे ओडिशा से तो उस केस में इसकी जो कवरेज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन तो यहाँ पे चाइना का जो बिल्कुल जो फार ईस्टर्न एंड है वो भी कवर हो जाता है, पाकिस्तान यहाँ पर भी कवर है और उस केस में भी आपके कुछ कुछ यहाँ पर जो यूरोप के शहर है वो भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। यानी कि दोनों ही केसेस में भले आप ओडिशा से लॉन्च करें, गुजरात से लॉन्च करें, आपको इसकी अच्छी खासी रेंज देखने को मिल जाती है। और आपको याद करवा दूं, पिछले ही साल दोस्तों, पिछले साल की बात है, मार्च 2024 में मिशन दिव्यास्त्र हमारे द्वारा कंडक्ट किया गया था जिसमें कि हमने इस मिसाइल का जो प्रॉपर टेस्टिंग है वो भी करके दिखाया था। आपको याद करवा दूं, ये वाली जो टेस्टिंग हुई थी ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ही हुई थी, जस्ट ऑफ द ओडिशा कोस्ट। और वहां पर भी हमने यही चीज को प्रूव किया था कि हमारी जो मिसाइल है इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स देखने को मिलते हैं एंड हमारी जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स के माध्यम से अलग अलग टारगेट्स को साइमल्टेनियसली जाकर के डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये देखिए, इसमें दोस्तों ये मल्टीपल वॉरहेड्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये अलग अलग टारगेट्स को, ये टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है, ये टारगेट 3 है, इन सभी को एक ही लॉन्च में ये जाकर के डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसी चीज को MIRV कहा जाता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। एक नॉर्मल मिसाइल में सिंगल वॉरहेड होता है, लेकिन जब MIRV होता है तो उसमें मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं। और ये दोस्तों जो MIRV टेक्निक है यही एक बहुत यूनिक टेक्निक है बिकॉज इसी के माध्यम से एक तो आपकी मिसाइल बहुत इफेक्टिव बन जाती है, इसी के माध्यम से आपकी मिसाइल में एक एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाता है बिकॉज दुश्मन को यह समझ नहीं आता कि आखिरकार आप कहां पे किन किन एरियाज पे साइमल्टेनियसली अटैक करने वाले हैं। और अब उसी MIRV टेक्नोलॉजी को लेके DRDO ने बता दिया है कि हमारा जो अग्नि 5 ICBM है वो 4 री एंट्री व्हीकल्स को यहां पर एक साथ कैरी कर सकता है और चारों के चारों जो यहां पे न्यूक्लियर पेलोड्स होंगे, वॉरहेड्स होंगे, उनका जो वेट है दैट इज 150 to 300 किलो टन के आसपास का यहां पर वेट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं, न्यूक्लियर डेटरेंस में ना दो तरह की थ्योरीज आती हैं। एक थ्योरी तो आती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी की, जिस केस में यह कहा जाता है कि आपको दुश्मन को अपने हथियारों के बारे में, अपने हथियारों की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताना है। वहां पर तो ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि अगर आप नहीं बताएंगे तो दुश्मन हमेशा डरा हुआ रहेगा। लेकिन एक थ्योरी आती है प्रेडिक्टेबिलिटी की, जहां पर आप दुश्मन को बता देते हैं कि मेरे पास ये सारे के सारे हथियार हैं, आप दुश्मन को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी माइट के बारे में पहले से ही बता देते हैं। और ये इसलिए बताया जाता है सो दैट दुश्मन को पता लग जाए कि अगर हमने भारत के ऊपर अटैक किया तो इसका परिणाम, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर क्या होने वाले हैं। ये भी दोस्तों डेटरेंस का ही पार्ट आता है। तो DRDO ने जो यहां पर बताया है उसके मायने यही हैं कि हमारे ऊपर अटैक करने से पहले मल्टीपल टाइम सोचिए, बिकॉज अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ और हमने अगर
जवाबी कार्रवाई करी तो उस केस में 4-4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हम लोग आपके ऊपर यहाँ पे दाग सकते हैं। नाउ ये अग्नि 5 मिसाइल जो यहाँ पर हमने दोस्तों डेवलप करी है, इसका फायदा क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो ये MIRV टेक है, तो ये बहुत एडवांटेजियस है बिकॉज इससे हमारा जो डेटरेंस पॉस्चरिंग है ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मल्टी फैसेटेड थ्रेट्स को भी हम लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए बन जाती है बिकॉज दोस्तों जो चाइना के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, ये दोस्तों चाइना का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है HQ-19। लेकिन दोस्तों इसकी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग ये है कि इवन ये वैसे तो बहुत एडवांस्ड है लेकिन ये केवल ऐसी मिसाइलों को ही डिटेक्ट कर सकता है जिसके अंदर केवल एक वॉरहेड लगा हो। अगर उससे ज़्यादा वॉरहेड्स लगे हों तो वहाँ पर ये फेल हो जाता है। तो इसीलिए ये वाला जो यहाँ पे अग्नि 5 मिसाइल है, इसके माध्यम से हम लोगों ने बेसिकली जो साउथ एशिया का रीजन है या फिर मैं कहूँ कि ग्रेटर एशिया का जो रीजन है वहाँ पर हमने एक बैलेंस को रिस्टोर कर दिया है इन द चाइना इंडिया न्यूक्लियर डेटरेंट रिलेशनशिप। तो ये वाला जो हमारा कदम है इससे ऑब्वियसली चाइना को भी एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड